हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने आज जिमी चू की साड़ी प्रेफर की है हमारी वीडियो के लिए। और देख सकते हो आप कितनी प्यारी साड़ी है गाइस। पास से मैं आपको दिखा रही हूँ। पूरी साड़ी में आपको भर भर के जरकन वर्क मिलेगा और बहुत ही स्टाइलिश लुक ये दे रहा है। सिल्वर पैटर्न में है, आप देख ही सकते हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे शेप वियर पहन लिया है। ये किसी भी प्रकार की साड़ी में आपका इजीली मैच हो जाता है, इसलिए मैंने गोल्डन ही प्रेफर किया। और ये वाला हमारा सिल्वर टोन वाला ब्लाउज। ओके, तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको सारे प्रोडक्ट्स की लिंक्स मिल जाएगी, बैंगल्स वगैरह ज्वेलरी वगैरह मिल जाएगी। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस साड़ी को आपको अटैच ब्लाउज पीस भी मिलता है इस तरह से। तो मैंने यहाँ पे इसे कट नहीं किया है, तो मैं डायरेक्टली रैपिंग करना शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे देख लेती हूँ कि फैब्रिक मेरा कितना आगे आ रहा है। अब मैं इसे यहाँ से फोल्ड कर दूंगी इस तरह से। और मैं ये हर बार बताती रहती हूँ कि मैं साड़ी को इस तरह से फोल्ड क्यों करती हूँ, ब्लाउज पीस को। ओके, तो इस तरह से हमें यहाँ पे टक करना है और ये राउंड हमारा कंप्लीट कर लेना है, फर्स्ट राउंड। ओके, अब आप फैब्रिक हमारा देख सकते हो। पूरा फैब्रिक यहाँ पे हमें जो बॉर्डर मिली है हमारी साड़ी में, तो ये पूरी साड़ी यहाँ पे इस तरह से आ रही है। ठीक है, देख सकते हो आप। अगर मैंने यहाँ पे इस साड़ी को इस तरह से फोल्ड नहीं किया होता तो आप देख सकते हो साड़ी हमें पूरी मिल जाती। हमें लेंथ भी प्रॉपर भी है साड़ी की, ब्लाउज पीस अगर कट भी करते हैं, लेकिन फिर भी और ज़्यादा हमें साड़ी मिलती, प्लीट्स मिलती हमारे साड़ी में। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे टकिंग करना है। और अब आप देख सकते हो इस साइड में हमारी पूरी प्लेन बॉर्डर आती है, देख सकते हो आप। तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए आपको साड़ी को हमेशा मतलब हमारे ब्लाउज पीस को आपको अगर आपने कट नहीं किया है तो अच्छे से फोल्ड कर लेना है। उसे मेजरमेंट ले लेना है कि आपको कितना फैब्रिक यहाँ पे एडजस्ट करना है। ओके, कितना फैब्रिक आपको फोल्ड करना है, इस तरह से आपको मेजरमेंट ले लेना है। अब आपको टकिंग करना है, इस तरह से आपको टकिंग करना है। मैं यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ इसलिए मैं नॉट नहीं लगा रही हूँ, लेकिन जिमी चू की साड़ी में आपको नॉट लगाना कंपलसरी है, क्योंकि साड़ी बहुत ज़्यादा फिसलती है, बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी साड़ी है। ठीक है, ब्लाउज पीस को कट करने के बाद आपको अच्छे से नॉट बनानी है, टकिंग करना है, और फिर आपको फर्स्ट राउंड कंप्लीट कर लेना है अपना। और आप चाहो तो आपने आईने के सामने ही खड़े रहकर साड़ी ड्रेप करना चाहिए आपको, अगर आप किसी फैमिली फंक्शन या फिर किसी पार्टी में जा रहे हो तो ये ज़रूरी है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे हमारा पल्लू ड्रेप करूँगी। इस तरीके से हल्के से आपको आगे लेना है, करके आपको सारी प्लीटिंग को अच्छी तरीके से यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है। अब आप देख सकते हो मेरी पहली प्लीट जो है 1 इंच लंबी है, बाकी की सारी प्लीट्स उससे छोटी है। यहाँ पे आप चाहो तो क्लच की हेल्प से उसे टिका के रख सकते हो। अब मैं यहाँ पे इस तरीके से सारी प्लीट्स को एक एक करके गैदर कर लूँगी। ओके, अंगूठी की हेल्प से आपको साड़ी को अच्छी तरीके से गैदर करना है। अब मैं ये पल्लू यहाँ तक रख रही हूँ। अगर आपको स्लिम लगना है तो नीचे नी के नीचे आपको पल्लू रखना है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे सबसे पहले इसे मैं फिर से उठा रही हूँ इस तरीके से, और इसके 2 इंच या फिर 3 इंच आगे यहाँ पे आपको पिनअप कर देना है। वो मैं बताती हूँ आपको कि मैंने वो पिनअप क्यों किया है। ओके, इस तरह से आपको यहाँ पे पिनअप कर लेना है। और यहाँ पे मैंने पिनअप इसलिए क्या है क्योंकि ये वाला जो फैब्रिक होता है ना बाद में, ओके, तो ये आगे लेती हूँ और फिर मैं आपको समझाती हूँ। तो ये इस तरह से नीचे आता है, इसलिए आपको शोल्डर की तरफ भी ब्लाउज के साथ और उसके 2 या 3 इंच नीचे भी आपको पिनअप करना है। ठीक है, और फिर आपको अच्छे से अपनी शोल्डर की जो प्लीट्स है उन्हें अरेंज कर लेना है, देन आपको ब्लाउज के साथ उसे पिनअप कर देना है।
ठीक है। इस तरह से अच्छे से आप पहले मेजरमेंट कर लो और फिर आप यहाँ पे पिन अप कर दो। अब ये वाला जो पोर्शन है ये आपको इस तरह से आगे लेके आना है। अब आप एक बात नोटिस करोगी, ये जो साड़ियाँ होती है ना, इनमें ये वाला जो फैब्रिक है ये थोड़ा ज़्यादा लिया होता है, तो इसे आपको इस तरीके से फोल्ड कर लेना। ठीक है, इस तरीके से आप इसे फोल्ड कर लो और ये वाला फैब्रिक जस्ट ऐसे आप साइड में छोड़ दो। अब मैं यहाँ पे अपनी सेंटर पिटिंग कर, तो सेंटर पिटिंग के लिए एक बड़ी प्लीट आपको लेनी है। यहाँ पे जिमी चुकी साड़ी है, साड़ी थोड़ी सी फुली फुली लग सकती है, इसलिए आपको बड़ी बड़ी सेंटर प्लीट्स बनानी। इस तरीके से आपको सभी प्लीट्स को अरेंज कर लेना है। आपकी यहाँ पे मैक्सिमम 5 या 6 प्लीट्स बन जाती है अगर आप बड़ी बड़ी प्लीट्स बनाते हो। अगर आप छोटी प्लीट्स बनाते हो, साड़ी ज़्यादा फुली फुली लगेगी और बहुत ही ज़्यादा बल्की बल्की सी भी लगेगी। ठीक है, इस तरीके से आपको साड़ी को अरेंज कर लेना है। और अगर आपकी साड़ी इस तरह से यहाँ पे आपकी जो प्लीट्स है वो अंदर की तरफ जा रही है, तो आपको इस साइड से इसे ऐसे निकाल लेना है, ऊपर की तरफ आपको इसे एडजस्ट कर लेना है थोड़ा थोड़ा, ताकि सारी बीट्स आपकी एक ही लेवल में अरेंज हो। ओके, अब मैं फर्स्ट प्लीट को यहाँ पे अच्छी तरीके से अरेंज कर लेती हूँ और सारा यहाँ का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है ना, इसको भी मैं उसमें ऐड कर दूँगी। अब मैं एक एक प्लीट में आधे आधे इंच का गैप रखूँगी। अगर आपकी प्लीट से वो ज़्यादा घनी दिखती है इसकी वजह से, और आपको दिखानी भी है, तो आप ये ट्रिक ज़रूर फॉलो कर सकते हो। इससे आपका जो घेरा है वो आपका कर्वीनेस है वो और भी ज़्यादा हाईलाइट होके दिखता है। ठीक है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि किस तरह से दिखता है। तो इस तरीके से आपने अपनी प्लीट्स यहाँ पे अरेंज कर ली। ओके, तो मैं यहाँ पे एक और प्लीट एडजस्ट करके देखती हूँ अगर होती है, और मैं इन सभी प्लीट्स को आधे आधे इंच का गैप रखते हुए, और इस तरीके से आपको अपनी एग्जैक्ट बेली बटन के सामने अपने पेटीकोट के साथ इसे पिन अप कर देना है। इस तरह से थोड़ी सी आप बड़ी भी सेफ्टी पिन ले सकते हो, और एकदम नोकीली आपको सेफ्टी पिन लेनी है यहाँ पे। अब आप देख सकते हो आपकी साड़ी बिल्कुल भी टस से मस नहीं होगी। ठीक है, इस तरह से आपको अच्छे से अरेंज करके फैब्रिक को टकिंग करना है। ओके, अब आपको यहाँ से इस तरह से हाथ ऐसे अंदर की तरफ इंसर्ट करना है। ये वाला सारा एक्स्ट्रा फैब्रिक आपको इस तरफ खींचना है। यहाँ पे ये जो फैब्रिक है अच्छे से आपको अंदर की तरफ इसे एडजस्ट कर देना है। आपको बाहर निकालना है, थोड़ा सा ट्विस्ट करके टकिंग कर देना है। अब यहाँ पे ये जो फर्स्ट वाली प्लीट है ना, ये ज़्यादा ऊपर ऊपर उछल रही है, तो मैं यहाँ पे नीचे की तरफ पैर रखूँगी थोड़ा सा। ये वाला जो एक्स्ट्रा बचा हुआ फैब्रिक होता है इसे हम अच्छे से एडजस्ट करके टक करेंगे। और ये वाली जो हमारी प्लीट्स है यहाँ पे, इन्हें भी आपको अच्छे से अरेंज कर लेना है। तो इन प्लीट्स को भी मैं आधे आधे इंच के गैप पर ही सेट करूँगी अच्छे से। आपको यहाँ पे इस तरह से ही गैप रखना है और नीचे की तरफ ज़्यादा आपको गैप रखना है। आप देख सकते हो यहाँ पे सारी प्लीट्स को एक साथ ही आपको पिन अप करना है। तो अब मैं क्या करूँगी, ये वाला जो फैब्रिक है फर्स्ट प्लीट है इसे ऐसे ऊपर करूँगी और यहाँ पे पिन अप करूँगी। ये सेफ्टी पिन ले ली है, एडजस्ट करके पिन अप कर दूँगी। और अब आप हमारी साड़ी में कर्वनेस देख सकते हो। इस तरह से हमारी साड़ी आती है, इस तरह से यहाँ पे से फुल आपको कर्वनेस मिलेगी और इस तरह से आपका फ्लेयर रेडी हो जाता है। ओके, आप देख सकते हो कुछ इसी तरह से आपकी साड़ी आनी चाहिए। और ये जो आपकी प्लीट्स है ये आपकी फूलेगी भी नहीं, ये एज इट इज़ ऐसे ही रहेगी। नहीं तो क्या होता है, जिमी चुकी साड़ी में बहुत ज़्यादा प्लीट्स फूलती है,
तो आप देख सकते हो ये प्लीट्स आपकी ऐसे ही रहेगी। अगर आपको आपकी हेवी जो साड़ी है उसे संभालना अच्छा नहीं लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो आप क्या कर सकते हो, ये जो आपका पल्लू है इसे आपको जस्ट इस तरफ लाना है, इस तरीके से। ओके, और फिर आपको यहाँ पे थोड़ा सा फैब्रिक इस तरह से फोल्ड कर देना है। एक दो प्लीट यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, और इस तरह से आपको अच्छे से पहले अपनी प्लीट्स को अरेंज करके यहाँ पे फर्स्ट प्लीट को यहाँ पे मैंने ओपन कर दिया है, जो मैंने पिनअप कर दिया था। ओके, और फिर मैं यहाँ पे अंदर की साइड से इसे पिनअप कर रही हूँ। ओके, कुछ इस तरीके से आपको अपना हेवी पल्लू यहाँ पे सेट करना है। आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा लुक आता है ये। और अगर आपको ये वाला लुक अच्छा नहीं लगता है तो आप यही बॉर्डर इस तरफ सेट कर लो अपने ब्लाउज के साथ, पिनअप कर लेना है यहाँ पे, ताकि हमें हमारे लुक में फिनिशिंग काफ़ी अच्छी मिले। इस तरह से हमने पिनअप कर लिया। अब हमें यहाँ पे इस तरह से पिनअप कर लेना। अच्छे से आप यहाँ पे पिनअप कर लो पहले तो, और फिर आप बाद में फिनिशिंग दे दो अपने लुक को। फाइनल लुक आप देख ही सकते हो, बहुत प्यारा लगता है ये लुक भी। और आपको एक बार मिरर में ज़रूर चेक कर लेना है। अब मैं यहाँ पे सेकेंड लुक बता रही हूँ। तो यहाँ पे हमने जो प्लीट्स क्रिएट की है वो एज इट इज़ ऐसे ही रहेंगी, क्योंकि मैंने पहले भी पिन अप करके रखा था। तो इस तरीके से मैं इसे उल्टा करके अपने शोल्डर पे रखूँगी, लेकिन लेफ्ट वाले शोल्डर। ठीक है, इस तरीके से मैंने रख लिया। अब मैं ये वाला जो कॉर्नर है इस तरीके से घुमाते हुए पीछे के साइड से अच्छे से आपको इसे अरेंज कर लेना है, और इस साइड पे आपको इसे एडजस्ट कर लेना है। तो इसे थोड़ा सा आगे की तरफ खींचना है अगर आपका पल्लू यहाँ तक नहीं पहुँच रहा है तो, और फिर आपको आप चाहो तो सेंटर पीस के अंदर की साइड पे या फिर सेंटर पीस के बाहर की साइड में भी इसे एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे सेंटर पीस के बाहर की साइड में, मतलब ऊपर की साइड में इसे एडजस्ट करके पिन अप करूँगी। थोड़ा सा इसे पीछे की तरफ पुश करना है ताकि हमें फिनिशिंग अच्छी मिले, और हमारी जो साड़ी है कहीं से भी मुड़ी हुई या फिर कहीं से भी बल्कीनेस ना क्रिएट करे। अब आप फाइनल लुक देख सकते हो। इससे आप और भी ज़्यादा स्लिम और टॉल लगोगे, और आपकी जो कमर है, जो वेस्ट है, वो और भी ज़्यादा स्लिम लगने लगेगी। और ये लुक मेरा खास फेवरेट भी है। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये लुक को स्टाइल करना, क्योंकि ये लुक में हमारी जो बॉर्डर्स होती है साड़ी की और हमारा जो बॉडी शेप है वो और भी ज़्यादा हाईलाइट होकर दिखता है, और बहुत ही ज़्यादा हम अट्रैक्टिव लगने लगते हैं इंस्टेंट, और रॉयल भी लगता है ये लुक बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आपको इंस्टेंट नया लुक क्रिएट करना अच्छा लगता है तो ज़रूर इस लुक के साथ आप जा सकते हो।